आखिर रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है? आइए जानते हैं। रक्षाबंधन एक हिंदू त्योहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण मास में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी या सलूनो भी कहते हैं। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की हो सकती है। राखी सामान्यतः बहनें भाई को ही बांधती हैं, परंतु ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवारों में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित संबंधियों जैसे पुत्री द्वारा पिता को भी बांधी जाती है। कभी कभी सार्वजनिक रूप से किसी नेता या प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी राखी बांधी जाती है। अब तो प्रकृति संरक्षण हेतु वृक्षों को राखी बांधने की परंपरा भी प्रारंभ हो गई है। हिंदू धर्म के सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षा सूत्र बांधते समय कर्मकांडी पंडित या आचार्य संस्कृत में एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, जिसमें रक्षाबंधन का संबंध राजा बलि से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। भविष्य पुराण के अनुसार इंद्राणी द्वारा निर्मित रक्षा सूत्र को देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र के हाथों बांधते हुए निम्नलिखित स्वस्ति वाचन किया। यह श्लोक रक्षाबंधन का अभिष्ट मंत्र है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामपि बंधामि रक्षेमा चल मा चल। इस श्लोक का हिंदी भावार्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूँ। हे राखी, तुम अडिग रहना, तू अपने संकल्प से कभी भी विचलित न हो। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर लड़कियां और महिलाएं पूजा की थाली सजाती हैं। थाली में राखी के साथ रोली या हल्दी, चावल, दीपक, मिठाई और कुछ पैसे भी होते हैं। लड़के और पुरुष तैयार होकर टीका करवाने के लिए पूजा या किसी उपयुक्त स्थान पर बैठते हैं। पहले अभिष्ट देवता की पूजा की जाती है। इसके बाद रोली या हल्दी से भाई का टीका करके चावल को टीके पर लगाया जाता है और सिर पर छिड़का जाता है। उसकी आरती उतारी जाती है। दाहिनी कलाई पर राखी बांधी जाती है। भाई बहन को उपहार या धन देता है। इस प्रकार रक्षाबंधन के अनुष्ठान को पूरा करने के बाद ही भोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष की तरह उपहारों और खाने पीने के विशेष पकवानों का महत्व रक्षाबंधन में भी होता है। आमतौर पर दोपहर का भोजन महत्वपूर्ण होता है और रक्षाबंधन का अनुष्ठान पूरा होने तक बहनों द्वारा व्रत रखने की भी परंपरा है। पुरोहित तथा आचार्य सुबह सुबह यजमानों के घर पहुंचकर उन्हें राखी बांधते हैं और बदले में धन, वस्त्र और भोजन आदि प्राप्त करते हैं। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भगवत गीता में वामनावतार नामक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। कथा कुछ इस प्रकार से, दानवेंद्र राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयत्न किया, तो इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे। गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी। भगवान ने 3 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप कर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु द्वारा बलि राजा के अभिमान को चकनाचूर कर देने के कारण यह त्योहार बलेव नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं एक बार बलि रसातल में चला गया, तब बलि ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान के घर न लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे रक्षाबंधन बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आए। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। विष्णु पुराण के एक प्रसंग में कहा गया है कि श्रावण की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने हयग्रीव के रूप में अवतार लेकर वेदों को ब्रह्मा के लिए फिर से प्राप्त किया था। हयग्रीव को विद्या और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। प्रिय मित्रों, रक्षाबंधन से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।